नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एजुकेशन हब पर। यहां आपको मिलेंगे हरियाणा के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे HSSC, CET, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी और अन्य एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और तैयारी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी इसे सुन रहे हैं उन्हें ये सब आसानी से याद हो जाए। एकदम सही। किसी भी चीज को अगर आप एक टाइमलाइन या क्रम के हिसाब से समझते हैं तो वो दिमाग में छप जाती है। तो स्लाइड का पहला पॉइंट देखते हैं। नोट्स में जो सबसे पहली पार्टी का नाम दर्ज है वो 1968 की है। हाँ, 1968 यानी 60 का दशक। और पार्टी का नाम लिखा है विशाल हरियाणा पार्टी। इसके संस्थापक के तौर पे राव वीरेंद्र सिंह का नाम दिया गया है। बिल्कुल। और इसके आगे जो चुनाव चिन्ह लिखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, वही देख रहा था। इसका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। तो अगर आप इसे याद रखने के नजरिए से देखें तो ये कितना परफेक्ट है ना? हाँ, मतलब क्षेत्रीय राजनीति की शुरुआत हो रही है और शुरुआत के लिए उगते सूरज से बेहतर सिंबल क्या ही हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे यहीं से क्षेत्रीय राजनीति का सूरज उगाओ। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। जो भी विद्यार्थी इस नोट्स को पढ़ रहा है उसे बस ये इमेजिन करना है कि 1968 की सुबह हुई और एक उगता सूरज सामने आया, राव वीरेंद्र सिंह और विशाल हरियाणा पार्टी के साथ। ये तो काफी आसानी से याद हो जाएगा। यही तो इस डेटा की खूबसूरती है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये हमें 1974 में ले जाता है। हाँ, 6 साल बाद। यहाँ पार्टी का नाम है हरियाणा लोक दल। हाँ, और ब्रैकेट में लिखा है भारतीय लोक दल या BLD। और इसके संस्थापक हैं चौधरी देवीलाल। पर जो चुनाव चिन्ह है वो उगते सूरज से बिल्कुल अलग है। यहाँ चिन्ह है हल जोतता हुआ किसान। ये उस समय के समाज की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर दिखाता है। राजनीति में जो आम किसान है उसकी बात हो रही है। लेकिन एक मिनट, इस स्लाइड में इस पॉइंट के साथ एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। एक महत्वपूर्ण तथ्य करके लिखा है। हाँ, वो लाइन बहुत क्रूशियल है। इसमें लिखा है कि वर्ष 1987 में इसी पार्टी से चुनाव जीतकर चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि पार्टी बनी 1974 में और नोट्स हमें सीधा 1987 का रिजल्ट बता रहे हैं। मतलब ये 13 साल का जंप क्यों? देखिए, यही वो जगह है जहां हमें समझना होता है कि स्टडी नोट्स कैसे डिजाइन होते हैं। अच्छा। हाँ, नोट्स बनाने वाले ने ये तथ्य यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि भारतीय लोकदल कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी जो बस बनी और गायब हो गई। मतलब उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। एग्जैक्टली। 74 में हल जोतते किसान के चिन्ह के साथ जो बीज बोया गया था उसका फल 13 साल बाद 87 में मुख्यमंत्री पद के रूप में मिला। अरे वाह! तो ये नोट्स असल में एक संघर्ष और सफलता की कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल। ये 13 साल का गैप दिखाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये तो है। 13 साल कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए 87 का जिक्र यहाँ करना जरूरी था ताकि स्टूडेंट को पार्टी की अहमियत समझ आए। समझ गया। लेकिन अब जब मैं स्लाइड का तीसरा पॉइंट देखता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या हुआ? कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 1988 का। हाँ। पार्टी का नाम है जनता दल। हाँ, और इसके संस्थापक में फिर से चौधरी देवीलाल का नाम है और साथ में जन मोर्चा लिखा है। बिल्कुल सही। तो कंफ्यूजन ये है कि अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा कि वो 87 में मुख्यमंत्री बने। हाँ, 87 में। तो फिर ठीक अगले ही साल मतलब 88 में एक बिल्कुल नई पार्टी जनता दल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और अगर हम राजनीति को देखें तो ये कभी भी रुकी भी नहीं होती। मतलब हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक नेता का अपना खुद का कद उसकी पार्टी से भी बड़ा हो जाता है। अच्छा। यहाँ जो जन मोर्चा शब्द जोड़ा गया है नोट्स में वो इसी बात का हिंट है कि कुछ नए लोग साथ आ रहे थे। बिल्कुल। ये एक नई तरह का गठबंधन था, नए समीकरण बन रहे थे। और अगर आप इसके चुनाव चिन्ह को देखेंगे तो वो भी इसी बदलाव को दिखाता है। इसका चुनाव चिन्ह है चक्र। हाँ, चक्र यानी पहिया जो हमेशा घूमता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ये तो बहुत ही गहरा मतलब निकाल लिया आपने। और एक चीज और नोटिस कीजिए इस पॉइंट में। क्या? तारीख। अरे हाँ, बाकी दोनों पॉइंट्स में तो सिर्फ साल लिखा था 68 और 74, पर यहाँ बाकायदा 11 अक्टूबर 1988 लिखा है। बिल्कुल। और जब किसी स्टडी नोट में अचानक से कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट आ जाए
तो समझ लीजिए कि वो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो ऐतिहासिक रूप से कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। एकदम सही। 11 अक्टूबर की ये तारीख सिर्फ एक रैंडम डेटा नहीं है, इसे याद रखना जरूरी है। तो उगता सूरज, फिर हल जोतता किसान और अब चक्र। ये 88 तक की कहानी हो गई, अब नोट्स हमें आगे ले जाते हैं 1991 में, जो कि 90 के दशक की शुरुआत है। और ये चौथा पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा। ऐसा क्या है इसमें? इसमें लिखा है हरियाणा विकास पार्टी या HVP, संस्थापक हैं चौधरी बंसीलाल, हाँ, बंसीलाल जी। और चुनाव चिन्ह है गुड़िया व गुड्डी। यहां तक तो सब नॉर्मल है। तो अजीब क्या लगा आपको? ब्रैकेट में लिखी हुई बात, इसमें लिखा है स्थापना 1991, चुनाव लड़ा 1996 में। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट है। मतलब कोई एक पार्टी बनाता है 91 में, और फिर चुनाव लड़ने के लिए पूरे 5 साल इंतजार करता है 96 तक। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है स्लाइड में? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, ये डेटा एकदम सही है। तो फिर ऐसा क्यों? इसे आप आज के जमाने के बिजनेस से जोड़कर देखिए। स्टार्टअप्स की तरह? बिल्कुल। जैसे कई स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सालों तक स्टेल्थ मोड में काम करते हैं ना। हाँ, एकदम छुपकर अपनी तैयारी करते हैं। बस यही बात है। पार्टी 91 में बन गई थी, लेकिन उन्होंने पहले अपना संगठन मजबूत किया, जमीनी स्तर पर काम किया होगा। एग्जैक्टली। लोगों को जोड़ा, अपनी नींव पक्की की, और जब उन्हें लगा कि अब वो चुनाव के अखाड़े में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, तब उन्होंने 96 में चुनाव लड़ा। यार, ये एनालॉजी तो बहुत ही परफेक्ट बैठी। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, फिर मार्केट में उतरो। और अगर आप इनके चुनाव चिन्ह को देखें, गुड़िया व गुड्डी, हाँ, ये भी थोड़ा अलग है। मतलब हल या चक्र से तो बिल्कुल ही अलग। ये ऐसा सिंबल है जो सीधे आम घरों से जुड़ता है। घरेलू सा लगता है। हाँ, एक ऐसा प्रतीक जो लोगों को आसानी से याद हो जाए और जिससे वो कनेक्ट कर सकें। ये तो है। अच्छा, अब इस 96 वाले साल की ही बात करते हैं। हाँ, नोट्स के 5वें पॉइंट में 96 का ही जिक्र है। बिल्कुल, साल 1996, और पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD। और यहाँ आप फिर से एक जाना पहचाना नाम देखेंगे। हाँ, यहाँ तीसरी बार चौधरी देवीलाल का नाम आ रहा है। लेकिन इस बार एक बदलाव है। बिल्कुल, इस बार संस्थापक में उनके साथ ओम प्रकाश चौटाला का नाम भी जुड़ा हुआ है। और यही इस स्लाइड का एक और बड़ा पैटर्न है। लीडरशिप में बदलाव। हाँ, इसे आप लीडरशिप ट्रांजिशन कह सकते हैं। 74 और 88 के बाद अब 96 में एक नई पीढ़ी का नाम साथ में जुड़ गया है। विरासत आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। ये डेटा पॉइंट हमें साफ साफ बता रहा है कि राजनीतिक विरासत कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और इस नई पीढ़ी के साथ जो चुनाव चिन्ह है वो भी बहुत मॉडर्न है। हाँ, क्या है चिन्ह? चश्मा, स्पेक्टिकल्स। चश्मा, ये बहुत कुछ कहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये राजनीति को देखने का एक नया नजरिया हो। ये बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सोचा आपने। मतलब आप देखिए ना, 60 और 70 के दशक में सिंबल थे उगता सूरज और हल, जो खेती और प्रकृति से जुड़े थे। हाँ, फिर 80 के दशक में आया वैचारिक चक्र, और अब 90 के दशक के आखिरी में एक व्यक्तिगत चीज, चश्मा। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ पार्टियां ही नहीं बदल रही, लोगों के सोचने का और चीजों को देखने का तरीका भी बदल रहा है। ये बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है। एक चश्मे के सिंबल से हमने पूरे समाज का विकास देख लिया। तो चलिए अब इसी चश्मे से हम 2000 के दशक में झांकते हैं। ठीक है, स्लाइड का छठा पॉइंट देखते हैं। ये है 2 दिसंबर 2007 का डेटा। हाँ, पार्टी का नाम है हज़का पार्टी, जिसका पूरा नाम ब्रैकेट में है हरियाणा जनहित कांग्रेस, और इसके संस्थापक हैं चौधरी भजनलाल। इसका चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर मतलब फिर से खेती से जुड़ा हुआ एक सिंबल, लेकिन हल से थोड़ा आधुनिक। सही कहा। लेकिन इस पॉइंट का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो इसके आखिर में लिखा है। हाँ, वर्तमान स्थिति वाला हिस्सा। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है वर्तमान स्थिति 2016 में INC यानी कांग्रेस में विलय। और मैं कहूंगी कि ये विलय या मर्जर का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस पूरी लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। वो कैसे? क्योंकि अब तक हम सिर्फ पार्टियों के बनने की कहानी देख रहे थे। हाँ, कोई पार्टी बन रही है, कोई चुनाव लड़ रही है। लेकिन 2007 में बनी एक पार्टी का 2016 में एक राष्ट्रीय पार्टी में विलय हो जाना, ये हमें क्षेत्रीय दलों का जीवन चक्र दिखाता है। बिल्कुल, लाइफ साइकिल। पार्टियां बनती हैं, अपना इम्पैक्ट डालती हैं, और फिर कई बार वो बड़ी पार्टियों में समाहित हो जाती हैं। जैसे किसी छोटे स्टार्टअप को कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर ले। एग्जैक्टली, वही बात। और नोट्स में ये 9 साल का सफर बहुत ही सफाई से लिख दिया गया है, ताकि पढ़ने वाले को याद रहे कि आज के टाइम में हज़का पार्टी अलग से काम नहीं कर रही है। हाँ, वो अब कांग्रेस का हिस्सा है।
चलिए अब इस प्रमुख पार्टियां वाली लिस्ट के आखिरी नाम पर आते हैं, जो कि 7वां पॉइंट है। और ये हमारे आज के समय के सबसे करीब है। हाँ, 2018 की बात है ये। 9 दिसंबर 2018। पार्टी का नाम है जननायक जनता पार्टी, जेजेपी, और इसके संस्थापक हैं दुष्यंत चौटाला। और चुनाव चिन्ह है चाबी। अब आप इस पॉइंट को देखिए। 96 में हमने ओम प्रकाश चौटाला का नाम देखा था, हाँ, वो दूसरी पीढ़ी थी। और अब 2018 में दुष्यंत चौटाला का नाम है। ये बिल्कुल नई पीढ़ी है। और नई पीढ़ी ने अपने लिए एक नया सिंबल चुना, चाबी। सत्ता के नए दरवाजे खोलने के लिए। मतलब 1968 के उगते सूरज से जो कहानी शुरू हुई थी, वो 2018 की चाबी तक आ पहुंची है। 50 साल का पूरा इतिहास सिर्फ 7 लाइनों में। ये तो है, पर एक सेकंड, स्लाइड का डेटा अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरा हिस्सा भी तो है नीचे। हाँ, नीचे एक अलग हेडिंग दी गई है, राज्य की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां। और इसमें कुछ और नाम है। हाँ, पर यहाँ मुझे एक चीज बड़ी अजीब लग रही है। क्या? इस वाले सेक्शन में ऊपर वाले सेक्शन जैसी गहराई नहीं है। मतलब यहाँ कोई चुनाव चिन्ह या एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, बस साल है, पार्टी का नाम है और संस्थापक है। अच्छा, तो आप नाम पढ़िए पहले। तो इसमें पहला नाम है वर्ष 2000 का हरियाणा जनशक्ति पार्टी, जिसके संस्थापक हैं विनोद शर्मा। ठीक है। फिर ठीक अगले साल 2001 में अपना भारत मोर्चा पार्टी, इसके संस्थापक हैं अशोक तंवर। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि 2000 के दशक में अचानक से इतनी सारी पार्टियां क्यों बन रही थी, और नोट्स बनाने वाले ने इन्हें अलग से अन्य की कैटेगरी में क्यों डाल दिया? ये बहुत ही पैनी नजर है आपकी। अगर आप पैटर्न देखें तो 68 से 96 तक लगभग 30 सालों में सिर्फ 5 मुख्य पार्टियां बनी, जो ऊपर लिस्ट में है। बिल्कुल। लेकिन 2000 के बाद अचानक से लिस्ट लंबी हो गई। हाँ, एक ही दशक में कई पार्टियां। ये असल में राजनीति के ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने का संकेत है। हर कोई अपना एक अलग मंच बनाना चाह रहा था। और इन्हें अन्य में क्यों रखा? क्योंकि स्टडी नोट्स का मेन काम होता है प्रायोरिटी तय करना, प्राथमिकता। हाँ, जो पार्टियां सत्ता के बिल्कुल केंद्र में रहीं या जिन्होंने मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया, उन्हें मुख्य सूची में रखा गया। जैसे देवीलाल जी की पार्टी या बंसीलाल जी की पार्टी। एग्जैक्टली। और जो पार्टियां बनी तो सही, लेकिन शायद उनका प्रभाव उतना बड़ा नहीं रहा, उन्हें इस अन्य वाली लिस्ट में डाल दिया गया। यार, ये डेटा प्रायोरिटी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। स्टूडेंट को पता होता है कि किस पर ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। अच्छा, इस अन्य वाली लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नोट्स के हिसाब से 2014 में एक और पार्टी आती है। क्या नाम है? हरियाणा लोकहित पार्टी, HLP, और इसके संस्थापक हैं गोपाल कांडा। और यहाँ क्या? चुनाव चिन्ह लिख दिया हुआ है पतंग। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प है ना? बाकी किसी अन्य पार्टी का चिन्ह नहीं लिखा है स्लाइड में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पतंग वाला तथ्य थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पतंग भी अपने आप में एक मस्त सिंबल है। हाँ, हवा के रुख के साथ ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा। बिल्कुल। और फिर हम आते हैं इस स्लाइड के एकदम आखिरी पॉइंट पर, जो कि 2017 का डेटा है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, LSE, जिसके संस्थापक हैं राजकुमार सैनी। तो इसके साथ हमारा 68 से लेकर 2018 तक का पूरा राजनीतिक परिदृश्य कवर हो गया। एक एक पॉइंट डिकोड हो गया। यही तो इन स्टडी नोट्स की सबसे बड़ी ताकत होती है, बिखरे हुए इतिहास को एक सीधे क्रम में पिरो देना। बिल्कुल। अब जब हमने पूरी स्लाइड खंगाल ली है, तो चर्चा खत्म करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। क्या? जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए क्विक रिवीजन हो जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ताकि बजाय इसके कि वो किताब खोल के दोबारा रटें, उन्हें ये सारे 11 नाम इसी चर्चा से याद हो जाएं। बिल्कुल। तो मैं तेजी से सारे पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। हाँ, प्लीज। शुरुआत हुई 1968 में विशाल हरियाणा पार्टी से, राव वीरेंद्र सिंह। फिर 1974 में भारतीय लोक दल, चौधरी देवीलाल। 1988 में जनता दल, चौधरी देवीलाल और जनमोर्चा। और फिर 91 वाली पार्टी। हाँ, 1991 में हरियाणा विकास पार्टी, चौधरी बंसीलाल। 1996 में इंडियन नेशनल लोक दल, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। फिर 2007 में हचका पार्टी, चौधरी भजनलाल, जिसका कांग्रेस में विलय हुआ। और आखिरी मुख्य पार्टी 2018 में जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला। और फिर अन्य पार्टियों में? अन्य में 2000 में हरियाणा जनशक्ति पार्टी, विनोद शर्मा। 2001 में अपना भारत मोर्चा, अशोक तंवर। 2014 में हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा। और आखिर में 2017 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राजकुमार सैनी। परफेक्ट, एकदम दिमाग में छप गया। अगर इस पूरे डेटा को इस तरह पैटर्न बनाकर याद रखा जाए तो कोई भी तारीख या चुनाव चिन्ह कभी नहीं भूलेगा। जानकारी को जोड़ना ही उसे याद रखने की असली चाबी है।
अरे वाह, आपने 2018 वाले चिन्ह का एकदम सही इस्तेमाल किया। हाँ, पर इस पूरी स्लाइड को इतनी गहराई से देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात लगातार घूम रही है। वो क्या? मतलब हमने देखा कि कैसे इन 50 सालों में चुनाव चिन्ह बदल गए। हाँ खेती किसानी के हल से लेकर आधुनिक चश्मे और चाबी तक आ गए। हाँ, प्रतीकों में बहुत बदलाव आया। और हमने ये भी देखा कि कुछ पार्टियों का विलय हो गया, कुछ नेताओं ने समय के साथ खुद को नई पार्टियों में ढाल लिया। बिल्कुल। तो ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या बार बार नई पार्टियां बनना या नए चुनाव चिन्ह ले आना वाकई में राजनीति के बुनियादी मुद्दों में कोई बदलाव लाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या सच में कुछ बदल रहा है, या ये सब सिर्फ एक पुरानी किताब के लिए बार बार एक नया कवर डिजाइन करने जैसा है? सोचने वाली बात है। क्या समाज की जरूरतें बदल रही हैं, या फिर ये सिर्फ उन जरूरतों को भुनाने का एक नया राजनीतिक तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस स्लाइड के डेटा से बहुत आगे की चीज है। और यही वो विचार है जिसे हम आज इस चर्चा को सुनने वाले हर जिज्ञासु मन के लिए छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल, इस टाइमलाइन को दिमाग में रखिए और इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। तो इस विस्तृत अध्ययन में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ, एक नए डेटा, एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल एग्जाम एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाए उसकी PDF भी आपको मिल सके।